पांडव आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आज भगवान जाकर के उनके बीच में प्रकट हो गए और भगवान ने जाकर के एक ही बात कही है, पांडवों एक बात सुनिए, मैं तुम्हारे लिए किसी के लिए वापस नहीं आया हूं। अब पांडव देख रहे हैं किसके लिए आए थे, क्यों आए भगवान आज लौट करके। भगवान ने कहा आज मैं आया हूं तो अपने भीष्म दादा के लिए आया, क्योंकि मेरा भीष्म आज बाणों की सैया पर पड़ा हुआ है युद्ध भूमि में और मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने उसे आशीर्वाद दे रखा है, वरदान दे रखा है, मरते समय में दर्शन दूंगा और आज मैं अपने भीष्म का उद्धार करने के लिए जाऊंगा। पांचों पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के आज भगवान भीष्म के पास में पहुंच गए, लेकिन भीष्म ने देखा है भगवान आ गए। आज आंख बंद करके स्तुति गा रहे हैं, भगवान सामने खड़े हो गए, लेकिन भगवान ने जाकर के एक ही बात कही है, भीष्म मेरे पांडवों को कुछ राजनीति सिखा के जाओ। राजनीति। भीष्म जी की आंखों में आंसू आ गए। भीष्म जी ने एक ही बात कही है, भगवान मुझे कष्ट इस बात का है, पांडवों को इतना दुख देखने को क्यों मिला, मेरे पांडवों को इतना कष्ट क्यों दिया, क्योंकि आपने भी इनका साथ दिया। लेकिन सत्यवादी युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, नकुल सहदेव, ज्योतिष के पंडित, लेकिन फिर मेरे पांडवों को इतना कष्ट क्यों मिला। भीष्म जी रोने लगे। भगवान ने कहा आज रो रहा है मेरे भक्तों के लिए, मेरे पांडवों के लिए, लेकिन उस दिन नहीं रोते थे जब बाण लेकर के युद्ध भूमि में 10,000 सैनिकों का वध करते थे तुम। आज दुष्ट का तुमने साथ दिया, मेरे पांडवों का तुमने साथ नहीं दिया। लेकिन भीष्म जी ने कहा इसलिए भगवान मुझे आपका दर्शन नहीं मिलता। अगर मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करता तो शायद मुझे आपका दर्शन नहीं मिलता। जब मैं रथ पर बैठ करके आता और आप अर्जुन के रथ पर बैठ करके जब आते तो सबसे पहले मुझे आपका दर्शन होता था। ये तो इसलिए मैंने पांडवों का साथ नहीं दिया। लेकिन एक ही बात सुन लो भगवान, मैं कौरवों की तरफ से युद्ध तो करता था, लेकिन मेरा मन पांडवों की तरफ था। जब मैं बाण छोड़ता था ना तो यही कहकर के छोड़ता था, जयो अस्तु पांडु पुत्राणाम, यानी विजय भी हो तो पांडवों की हो, विजय भी हो तो पांडवों की हो। जब मैं बाण छोड़ता था, लेकिन भगवान ने कहा ये बताइए मन से मेरे पांडवों का साथ दिया, लेकिन तन से क्यों नहीं दिया तुमने, तन से क्यों नहीं दिया। भीष्म जी की आंखों में आंसू आ गए। इसलिए भगवान मुझे आपके दो स्वरूपों का दर्शन नहीं होता। एक दिन मैंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा और मैं कृष्ण से अस्त्र उठवा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी प्रतिज्ञा थी। लेकिन आज मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े, लेकिन उस समय मैंने दो स्वरूपों का दर्शन किया था तुम्हारा। एक तो रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए आ रहे थे और एक स्वरूप से अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे। क्यों? भगवान ने विचार किया अगर मैं चला गया ना तो ये घोड़े लेकर के मेरे इस अर्जुन को गड्ढे में न चले जाएं, इसलिए दो स्वरूप बना रखे थे उस समय भगवान ने। लेकिन भीष्म जी को दो स्वरूपों का दर्शन हुआ था, उसने किसी को नहीं हुआ। भीष्म जी ने कहा इसलिए भगवान मैंने पांडवों का साथ नहीं दिया, मुझे आपका दर्शन करना था ना। लेकिन आज यहाँ पर भगवान ने एक ही बात कही है, मेरे पांडवों को कुछ ज्ञान तो दे जाओ। भीष्म जी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया है, राजनीति सिखाई, युधिष्ठिर को पास बुला लिया और युधिष्ठिर से एक ही बात कही है, युधिष्ठिर तू राजा बन गया है, इसलिए राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा का पालन करना, जान की बाजी भी लगा करके अपनी प्रजा की रक्षा करना, धन खूब कमाना, लेकिन धन कमाने के बाद में उसमें से दान भी करते रहे। और ये हमारे शास्त्र का नियम है, जितना हम धन कमाएं उसमें से दशमांश हमें दान करना चाहिए। दशमांश, दशमांश का मतलब क्या है, 100 रुपए अगर कमा करके ला रहे हैं उसमें से 10 रुपए हमें सत्कर्म में खर्च करने चाहिए, 10 रुपए।
और 10 रुपए तिजोरी में जमा करना चाहिए, और जो 80 रुपए बचते हैं ना उन्हें अपने भोगों में लाना चाहिए। ज्यादा नहीं, तिजोरी में भी ज्यादा मत करना। दशमान से ही बताया हमारे शास्त्रों ने, यानी बैंक बैलेंस भी हो तो केवल 10, आज दशमांश होना चाहिए। और इससे अगर ज्यादा धन एकत्रित करते हो ना तो फिर क्या होता है, आगे आने वाली पीढ़ी की बुद्धि को खराब करता है ऐसा धन हमें ज्यादा एकत्रित नहीं करना चाहिए। आज जितना हो सके हमें सत्कर्म में लगाना चाहिए, लेकिन भोग में खर्च करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में एक ज्ञान और दिया है भीष्म जी ने, युधिष्ठिर कभी पाप मत करना, पाप मत करना, और पाप होते हुए भी मत देखना। कितना अच्छा ज्ञान है, यानी कभी पाप मत करना और पाप होते हुए मत देखना। और ये बात भी सत्य है, हमारे सामने कोई कमजोर पिट रहा है और हम खड़े खड़े देख रहे हैं तो हम पाप के भागी हैं, वो नरक हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए एक ही शिक्षा देते हैं, पाप होते हुए कभी मत देखना। जब ये ज्ञान दिया है ना तो यहाँ पीछे द्रौपदी खड़ी थी और वो खिलखिला करके हंस गई इस बात को सुन के। भीष्म जी ने देखा, वाह, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने हंसने की, लेकिन पांडव भी आज द्रौपदी को ताड़ना दे रहे हैं। अरे तूने आज हमारे दादा का अपमान कर दिया, क्यों हंसी आई तुझे? अब द्रौपदी भी कांप रही है बेचारी, मुझे हंसी तो आ गई लेकिन अब करूं क्या। लेकिन पतिदेव वैसे ही हंसी आ गई, क्षमा भी मांग रही है। लेकिन भीष्म जी ने कहा, 5 पतियों की पत्नी है फिर भी पतिव्रता है, लेकिन कुलवती है, बिना कारण के इसे हंसी नहीं आएगी, कोई न कोई कारण होगा। इसलिए बता द्रौपदी क्यों हंसी आई। अब द्रौपदी कांप रही है बेचारी, न जाने क्या होगा, मुझे श्राप न दे दे। लेकिन द्रौपदी सामने आ गई, बेटी बताना पड़ेगा। लेकिन द्रौपदी ने कहा, दादा एक बात सुनिए, जो आज तुमने मेरे पतियों को ज्ञान दिया है कि पाप होते हुए मत देखना, लेकिन दादा तुमने अपने जीवन में कितना निभाया है, कितना निभाया। भीष्म की आंखों में आंसू आ गए, कभी नहीं रोए लेकिन आज हिलकी भर के रो गए भीष्म जी। भीष्म जी समझ गए कि ये क्या कहना चाहती है मुझसे। द्रौपदी ने कहा, एक बात सुनिए, जिस समय बड़ी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था उस समय आप भी सभा में बैठी थी और मैं आपकी शरण में भी गई थी। अरे दादा मेरी लाज को बचाओ। एक ही बात सुन लो दादा, अगर उस समय आंख निकाल करके तुम उस दुष्ट से बोल देते ना तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि आज मेरी बेइज्जती कर देता। लेकिन उस समय आप नीचे को नजर डाल करके बैठे रहे, आपने क्यों किया ऐसा? और आज मेरे पतियों को तुमने ज्ञान क्यों दिया ऐसा कि पाप होते हुए मत देखना। भीष्म जी कभी नहीं रोए लेकिन हिलकी भर के रो गए और उन्होंने एक ही बात कही है, बेटा तू सही कहती है, सही कहती है द्रौपदी। उस समय मैं सबसे बड़ा पापी था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने उस समय उस दुष्ट का नमक खाया था। कहते हैं ना, दुष्ट के घर का अन्न कभी मत खाओ, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। इसलिए दुष्ट का नमक कभी मत खाइए। किसी के घर जाकर के खा रहे हो तो देख लो ये अधर्म का धन तो नहीं है, इसका अधर्म का अन्न तो नहीं है। अगर तुमने खा लिया ना तो तुम्हारी बुद्धि को भी खराब करेगा। इसलिए आज मैं ज्ञान क्यों दे रहा हूं द्रौपदी, क्योंकि वो मैंने अधर्म का जो अन्न खाया था, पाप का अन्न खाया था, वो अर्जुन के बाणों से आज एक एक बूंद करके वो रक्त निकल गया है, वो नमक निकल गया। इसलिए मैं पांडवों को ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से उसके बाद में पांडवों से कह दिया, हट जाओ मेरे सामने से। भगवान को बुला लिया और भगवान का दर्शन करते करते आज एक ही बात कही है, भगवान मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं है तुम्हारा कि मुझे दर्शन दे रहे हो, लेकिन आपने ही मुझे वरदान दिया था कि मरते समय मैं तुझे दर्शन दूंगा। भगवान विचार करने लगे, मैंने इसे ऐसा वरदान कब दे दिया, मैंने कब दिया? तो आज भीष्म जी याद दिला रहे हैं।
बात उस समय की है जब मुझे 10 दिन हो गए लड़ते लड़ते, पांडवी सेना का वध करते करते, लेकिन दुर्योधन ने आकर के मुझे ताना दिया था, अरे ओ भीष्म, मेरा अन्न खाते हो लेकिन आज तुम सहायता पांडवों की कर रहे हो। 10 दिन हो गए, 10 दिन में तुमने एक भी पांडव को नहीं मारा, और तुम चाहो तो सभी पांडवों का वध कर सकते हो। लेकिन यहां भीष्म को क्रोध आ गया। भीष्म ने कहा, दुर्योधन, मैं पांडवों को मारूं या न मारूं, लेकिन मैं तुझे अमर कर दूंगा। क्योंकि भीष्म जी ने पहले ही ये वचन दे रखा था दुर्योधन को, मैं युद्ध करूंगा लेकिन एक भी पांडव का वध नहीं करूंगा। अगर मर्जी हो तो तेरी तरफ से युद्ध करूंगा मैं। लेकिन आज वही भीष्म जी ने कहा है, तुझे अमर कर दूंगा, मैं पांडवों को नहीं मार सकता। लेकिन दुर्योधन ने कहा, जब मैं अमर हो जाऊंगा तो पांडवों का वध मैं ही कर लूंगा, इसलिए मुझे अमर कर दो। भीष्म जी ने कहा, ऐसा करना, मैं अपनी कुटिया पर बैठूंगा तपस्या करने के लिए, उसी समय अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, प्रणाम कर लेगी और मैं जाकर के उसे आशीर्वाद दे दूंगा। दुनिया मरेगी लेकिन तू कभी नहीं मरेगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता हुआ आया, अपनी भानुमति को जगाया, रानी को, और जगा करके कहा, जा भीष्म दादा की कुटिया पर चली जा, प्रणाम कर ले। लेकिन वो भानुमति जा रही है रात्रि में, लेकिन भगवान को चिंता हो गई। भगवान ने कहा, अगर ये चली गई ना तो ये दुष्ट कभी नहीं मरेगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, तुरंत घूम करके गली में आ गए जिधर से भानुमति जा रही है। लेकिन कृष्ण भगवान को हंसी आ गई, अरे ओ भानुमति, ओ रानी, तुझे शर्म होनी चाहिए, रात्रि में अकेली क्यों घूम रही है। भानुमति ने कहा, मेरे सामने से हट जाओ, मैं कोई बात नहीं मानूंगी। लेकिन भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, कम से कम बता तो दे कहां जा रही है। भानुमति ने कहा, मैं जा रही हूँ भीष्म दादा की कुटिया पर। क्यों जा रही है? प्रणाम करने के लिए। भगवान ने कहा, एक बात सुन, वो भीष्म दादा कोई बाहर के थोड़े, ये तेरे घर के ही तो हैं, और तू रात्रि में क्यों जा रही है? सुबह जग करके चली जाना। और अगर रात्रि में जाकर के प्रणाम किया ना तुमने, तो आज एक बात सुन ले, उनके भजन में विक्षेप पैदा होगा और तुझे श्राप भी दे देंगे वो। इसलिए मैं कहता हूं, सुबह निकलने दे और सुबह जाकर के प्रणाम कर लेना। लेकिन भानुमति को मीठी मीठी बातों में लगा करके वापस कर दिया। लेकिन भगवान ने विचार किया, ये वरदान अब मुझे किसे दिलाना चाहिए। अर्जुन की सैया पर द्रौपदी सो रही है, द्रौपदी का हाथ पकड़ के उठा लिया, लेकिन उठा करके ले जा रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, कहां ले जा रहे हो? लेकिन भगवान ने हाथ रख दिया मुखड़े पर, मेरे पीछे पीछे आजा, खींच करके ले जा रहे हैं। लेकिन जा करके धक्का लगा दिया भीष्म दादा की कुटिया में, सामने बैठे ना, उन्हें जाकर के प्रणाम कर लो जाकर के। लेकिन द्रौपदी नहीं समझ पाई कि भगवान मुझसे क्या कराना चाहते हैं। लेकिन द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया है भीष्म जी के चरणों में। लेकिन भीष्म जी तो तैयार बैठे थे और आंख बंद करके ही वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया है, अखंड सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी ने विचार किया, जो 10,000 सैनिकों का वध प्रत्येक दिन करते हैं, ये मेरे पतियों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन इन्होंने ये वरदान मुझे जो दे दिया है। आज द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और द्रौपदी ने खड़े होकर के कहा, हाथ जोड़ करके, दादा, ये जो आशीर्वाद तुमने दिया है, क्या ये सत्य होगा? भीष्म जी ने कहा, मेरे वरदान पर शंका करने वाली कौन आ गई? आंख खोल करके देखा है तो भानुमति की जगह पर द्रौपदी खड़ी है। एक बार को तो क्रोध आ गया, ये मेरे सामने ये कैसे आ गई? लेकिन फिर संतोष हो गया कि ये अच्छा हुआ, उस दुष्ट को वरदान नहीं मिला। लेकिन यहां पर भीष्म जी ने कहा, एक बात सुन, तू मेरे पास आ कैसे गई और तुझे लाने वाला कौन है? और मैं समझ गया हूं, उस काले कलूटे श्याम सुंदर के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अब ये बता वो कहां है? द्रौपदी ने इशारा किया, वो दरवाजे पर खड़े, तुम्हारी कुटिया के दरवाजे पर। भीष्म जी एकदम से प्रसन्न हो गए और एक ही बात कह दिया है, बेटी,
अरे ओ द्रौपदी, एक ही बात सुन ले, मैंने क्रोध के आवेश में मैंने उस दुष्ट को बोल दिया था आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन आज मैंने तुझे जो आशीर्वाद दिया है ना, वो सत्य होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। और ऐसा कह करके आसन को छोड़ करके भीष्म जी दौड़ लगा रहे। भगवान मेरी कुटिया पर आ गए, लेकिन जाकर के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है। भक्त और भगवान दोनों रो रहे हैं। भगवान ने कहा, भीष्म आज मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं, जो मांगेगा वही दूंगा, मांग। भीष्म जी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे तो केवल गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से भगवान ने जब ये कहा है वरदान मांग ले भीष्म, मैं प्रसन्न हूं तुझसे। भीष्म जी ने कहा है सबसे बड़ा वरदान तो ये मिल गया, आप मेरे सामने खड़े हो, आपका दर्शन मुझे मिल रहा है। लेकिन अगर देना ही चाहते हो तो भगवान एक वरदान मुझे दे जाओ कि मेरी मांगने की इच्छा कभी न हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज बड़ा प्रेम से आज भाई भीष्म जी याद दिला रहे हैं। भीष्म जी ने एक ही वरदान मांगा है, अगर देना ही चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो मुझे। मैंने आज आपको बुलाया नहीं, बगैर बुलाए आ गए, मेरी कुटिया को पवित्र किया है। लेकिन भगवान याद रखना, जिस समय मेरी मृत्यु निकट आ जाए ना, उस समय मुझे बुलाने की जरूरत न पड़े, अपने आप आकर के खड़े हो जाना। जैसे आज खड़े हो गए मेरे सामने, आज वही भगवान ने विचार किया है। आज भीष्म की मुझे मुक्ति करनी है, और वही भीष्म जी कहते हैं कोई ऐसा नहीं है तुम्हारा मेरे ऊपर, ये तो आपने ही वरदान दिया था और आज मुझे मुक्त करने के लिए आ गए हो। और ऐसा कहते कहते भगवान का चिंतन करते करते भीष्म जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। आज भगवान के लोक के लिए प्रस्थान कर गए, लेकिन आज धन्य है भीष्म जी के लिए